आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ किचन क्लीनिंग, जो कि मैं किचन की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ और आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मेरा जो किचन है वो किस तरीके का है और उसकी क्या हालत है। और अभी यहाँ पर आए हुए हमें दो दो महीने होंगे कल, क्योंकि कल है 1 तारीख है, तो हम अगले महीने की 1 तारीख को आए थे, हमें 2 महीने होंगे। और मैंने इस किचन को अगले महीने जब हम आए थे तब भी साफ़ किया था, और उसके बाद अभी मैं साफ़ कर रही हूँ डीप क्लीनिंग, जो कि अच्छे से इसको साफ़ कर रही हूँ। और आप देखेंगे कि इसकी जो हालत है वो कैसी है। तो इसको ना मैंने बहुत साफ़ किया है, जैसे पीछे आप देख सकते हैं वाश एरिया टाइप बना हुआ है, इसे भी मैंने बहुत घिसा, लेकिन ये साफ़ नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी हालत पहले से ही ऐसी है। और जब हम आए थे देखने तो जल्दीबाजी में देख लिया, इतना ध्यान भी नहीं दिया। और फिर वो भैया लोगों ने बोला था कि हम साफ़ करवा देंगे, लेकिन फिर नहीं हो पाया। तो फिर हमने ही इसे, जो है सामने एक भाभी रहते थे, उनसे साफ़ करवाया था। लेकिन उन्होंने भी झाड़ू पोछा ही किया था, अब वो ये सब क्लीनिंग तो करेंगे नहीं, और हमने ना ही उनको बोला था। लेकिन इसकी हालत जो है काफ़ी ख़राब थी। और यहाँ पर से जो है वॉशिंग मशीन हट गई है, तो मैंने सोचा कि सारे डिब्बे निकाल कर और यहाँ पर वॉश एरिया में बैठकर मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। क्योंकि वॉशिंग मशीन देखने कल वो भैया आए हुए थे, तो फिर मैंने उसे अंदर कमरे में ही निकला दिया है, क्योंकि वॉशिंग मशीन की जो मोटर है वो जल गई है, तो पहले मोटर लानी पड़ेगी उसकी, उसके बाद ही वो सही होगी। तो तब तक जो है मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि खड़े खड़े फिर मुझे ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और अगर यहाँ पर बैठ कर मैं साफ़ करूँगी तो ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा जल्दी हो जाएगी, क्योंकि सारे डब्बे उठाकर ऊपर रखना फिर नीचे रखना ये सब मुझे नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है मैं सारे डिब्बे निकाल रही हूँ, जो कि साफ़ ही है, ज़्यादा कुछ ऐसा हुआ गंदे हुए नहीं। और कुछ जो राशन होता है वो जैसे जैसे ख़त्म होता जाता, वैसे वैसे डब्बे साफ़ करके ही भरते रहते हैं। और जैसे भी हम आए थे तब भी मैंने सारे डिब्बे साफ़ करके रखे थे, तो कुछ भी हुआ नहीं है गंदे, लेकिन फिर भी। तो अब देखना अभी अंदर की इसकी हालत कैसी है। और इसे मैंने ना अच्छे से स्क्रब से रगड़ रगड़ कर धोई, लेकिन फिर भी ये नहीं निकली है। और ये शायद हो सकता है कि जब साफ़ होती जाएगी तब जाकर जो है हो जाए साफ़। और फर्नीचर की हालत भी जो है काफ़ी ख़राब है, जिसकी वजह से मेरा काम और बढ़ जाता। मुझे हर दूसरे दिन जो है इसमें अंदर भी थोड़ी बहुत सफाई करनी पड़ती, क्योंकि ये फर्नीचर ना निकलता जा रहा है, जिसकी वजह से मुझे सफाई करनी ही पड़ती है। मतलब बेकार हो गया है, क्या पता पानी लगने की वजह से, किस वजह से। तो इसकी जो अंदर की हालत है वो कुछ बहुत बेकार है। तो आप देख सकते हैं फर्नीचर कैसा हो रहा है, ये कुछ इस तरीके से ना निकलता ही जाता है। इसलिए मैं इसमें ना भारी सामान तो रखती भी नहीं हूँ, जिससे कि मुझे निकालते टाइम रखते टाइम बहुत दिक्कत हो। तो कुछ ऐसी इसकी हालत है। और यहाँ पर जो है मैं कॉकरोच के लिए भी थोड़ी सी दवाई छिड़क दूंगी, जिससे कि अगर होंगे तो निकल जाएंगे, या फिर क्योंकि अगर दिख गया तो फिर मुझसे जो है साफ़ नहीं होगा, क्योंकि मुझे उस उनका बहुत डर लगता है। तो यहाँ पर जो है मैंने स्क्रब ले लिया है, साबुन वगैरह, जो कि बर्तन साफ़ करने की है। तो उससे जो है मैं इसको अच्छे से साबुन से पहले धुल लूँगी, फिर उसके बाद जो है गीले कपड़े से 1-2 बार साफ़ करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि इसकी हालत कैसी है, क्योंकि मैंने तो इसमें पेपर वेपर बिछा कर रखा था, लेकिन जो है फिर भी मन नहीं करता है। तो जब हम आए थे तब भी मैंने इसमें साफ़ करके सामान रखा था, लेकिन फिर से अभी मैं साफ़ कर रही हूँ। लेकिन इसकी हालत जो है पहले से ही ऐसी है। और उधर वाले फर्नीचर की तो इससे भी बेकार है, जो कि मैंने अभी 2 बार साफ़ कर दिया ना, फिर भी वो थोड़ा सा गंदा गंदा दिखता ही रहता है। तो घर किराए का हो या खुद का हो, सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रहना तो हमें ही है उसी में। क्योंकि साफ सफाई में जिन लोगों को रहने की आदत होती है ना, उनको तो रहता है कि भाई साफ करके रखें। तो क्या पता क्यों कैसे ये घर इतना पुराना भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना वैसा हो गया है। तो इस तरीके से जो है मैं इसे साफ़ कर रही हूँ। पहले जो है एक बार पानी के कपड़े से साफ़ करूँगी, फिर दूसरी बार फिर पानी मुझे चेंज करना पड़ेगा, फिर से जो है मैं इसे इस तरीके से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और फिर जो है डब्बे साफ़ करूँगी, क्योंकि पहले इसे अगर साफ़ करके रख दूँगी ना, तो उससे क्या होगा कि मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि तब तक ये सूख जाएगी। अलमारी है तो ये वाले जो कबर्ड है ये सूख जाएंगे, तो फिर आराम से जो है इसमें मैं डिब्बे भी रख सकती हूँ। और डिब्बों में जो सामान मुझे लगा कि जो सुखाने का है वो मैंने छत पर रख दिया है, सुबह ही मिर्ची वगैरह, धनिया वगैरह। और जिन जो सामान मुझे ऐसा लगता है कि नहीं सुखाना है, वो मैंने
डिब्बों में ही रहने दिया। तो मैं इस तरीके से जो है इसे साफ कर रही हूँ पूरी अलमारी को। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से मुझे जब तक पूरे अच्छे से सफाई नहीं होती ना तब तक नहीं लगता है कि हाँ सफाई की हुई है। तो कुछ इस तरीके से जो है मैंने इसकी पूरी सफाई की। पूरा पूरा दिन हो गया मुझे, मतलब इसकी सफाई करते करते। तो यहाँ पर जो है अभी मैं नीचे की साइड सफाई कर रही हूँ। और आप लोग बताना कि देखो मैं भी जैसे कि रेंट से रहती हूँ, लेकिन फिर भी यार सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। मैं यही बोलूँगी कि जितने भी लोग जो है रहते हैं ना किराए के मकान में, प्लीज़ सफाई रखिए, जिससे कि सामने दूसरे वाले इंसान को दिक्कत ना हो। और इस वजह से क्या होता है ना कि फिर सभी पे बात आती है कि भाई किराएदार ऐसे रहते हैं, ऐसे गंदा रखते हैं। लेकिन खुद का हो या किसी और का, सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रहते तो हम ही हैं उसी में। तो हमें रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस इसी तरीके से जो है मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी और पूरा दिन मुझे इसी में होने वाला है। तो अभी जो है यहाँ पर मैंने सारे डिब्बे जो है निकाल कर रख लिए उधर साइड जहाँ मुझे साफ करने हैं। तो बस यहाँ पर मैं लग गई हूँ साफ करने डिब्बे। तो अभी जो है फटाफट फटाफट सारे डिब्बे में साफ कर लूँगी। और बैठकर साफ करने में बहुत आसानी हो गई, बहुत जल्दी हो गया। अगर ऊपर साफ करती मैं तो बहुत टाइम लग जाता। और अभी जो है किचन में एक दिन और लगने वाला, क्योंकि ऊपर भी कुछ डिब्बे वगैरह है तो वो भी साफ करूँगी। और आज पूरे जो है नीचे के साफ करने वाली हूँ। तो ये जो है एक बार का मैंने एक साइड का ही जो है साफ किया अभी। इसके बाद इनको सारा सेट कर दूँगी। उसके बाद जो है दूसरी साइड के डिब्बे निकालूंगी, क्योंकि फिर सारे एक साथ अगर निकाल लिए मैंने और फिर अगर साफ नहीं हुए और आरा उठ गया तो फिर मेरा काम जो है और भी बढ़ने वाला है। वो सोया है तब तक मैं आराम से साफ कर लूँगी। और आज वो ना बहुत देर तक सोया रहा, उठा भी नहीं। नहीं तो कई बार क्या होता है ना बहुत जल्दी उठ जाता है, उसकी वजह से मेरा काम ना वहीं का वहीं रह जाता है। और आज भी मुझे यही डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये उठ जाए और मेरा काम जो है यहीं पर छूट जाए। तो फाइनली वो नहीं उठा था। जब तक मेरी पूरा किचन जो है साफ़ हो गया ना तब तक वो नहीं उठा था, सोया रहा। फिर उसे जो है सारा किचन साफ़ होने के बाद मैंने उठाया। नहीं तो कई बार क्या होता है ना कि फटाफट से जो है वो उठ जाता है, थोड़ा बहुत ही सोता है। तो आज जो है बहुत आसानी से मेरा काम भी हो गया। नहीं तो वो तो ना इस काम को अगर 1 घंटे का होने का होता है ना तो उसे 2 घंटे पे पहुंचा देता है। और ख़ासकर इस तरीके के फैलारों में ना बच्चों को बहुत ही मज़े आते हैं। उनकी तो भाई बल्ले बल्ले हो जाती है, क्योंकि उसे ना खेलने के लिए जैसे खिलौने मिल जाते हैं अगर वो उठ जाता तो बस यहीं पर मैंने यही सोचा था कि जितने डिब्बे अभी होंगे, नहीं तो मैं कल कर लूँगी। लेकिन अगर वो सोया था तो फिर मैंने जो है नीचे की साइड का पूरा किचन एक दिन में ही साफ कर लिया था। तो इस तरीके से जो है स्टील के डिब्बे हैं ना फटाफट साफ भी हो जाते हैं। और साफ डिब्बे थे तो इतना कुछ टाइम लगा भी नहीं, क्योंकि अगर थोड़े बहुत गंदे होते तो फिर टाइम भी लगता। लेकिन साफ डिब्बों में इतना टाइम नहीं लगता, फटाफट से जो है घिसना रहता है और धोना रहता है। तो चलिए अभी जो है मैं कर लेती हूँ सारे डिब्बे साफ। और उसके बाद जो है मैं इसे जो खाली डिब्बे हैं उन्हें तो मैं पंखे के नीचे सूखने के लिए रख दूंगी, तो फटाफट सूख जाएंगे। और यह है मसालदानी जिसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ। और इसमें फिर जो है साफ़ करने के बाद जो मसाले ख़त्म हो गए थे उन्हें भर कर रख दूंगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने की आज किचन क्लीनिंग। आप लोग किस तरीके से करते हो और कैसे करते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए अभी जो है आप लोग वीडियो देखिए और वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और शेयर करने वाला तो आज कुछ है ही नहीं इसमें, क्योंकि सभी लोग इस तरीके से ही काम करते हैं और ज़्यादा अच्छे से करते होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है ये इस तरीके से दिख रहा है ना कि ये बहुत गंदा है, लेकिन इसे मैंने बहुत घिसा है उसके बाद भी जो ये नहीं निकलता है। तो ये भी ऐसा ही रहता है। धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें, मतलब जैसे जैसे डेली डेली सफाई होएगी ना तो फिर साफ हो जाएगा।
तो चलिए अभी जो है मैं डिब्बे सारे साफ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद इनको लगा दूँगी। I was yours, you were mine, but it's time to say goodbye. Didn't know that the honeymoon's just a phase. Now I understand, I learned it firsthand with you. Thought it would last forever. Oh, you should have loved me better. Should have loved me better. यहाँ पर मैंने कुछ डिब्बे जो है यहाँ पर सूखने के लिए रख दिए पंखे के नीचे, जिससे कि वो फटाफट सूख जाए और इसमें जो है मैं सारा सामान वापस कर डाल कर रख दूँ। और आरव भी सो ही रहा है, पंखा चल रहा है। सारे डिब्बे साफ़ हो गए, जितने भी मुझे करने थे एक साइड के पूरे डिब्बे मैंने एक साथ साफ़ नहीं किए, क्योंकि आरव सो रहा है, जैसे ही उड़ जाएगा तो फिर वो नहीं करने देगा। तो जैसे वो सोएगा जितना टाइम, तो देखते हैं पहले इन सारे डब्बों को जो है मैं सेट करूँगी। तो उसके लिए मैंने जो खाली करके डब्बे साफ़ किए थे ना, वो डब्बे तो मैंने सूखने के लिए रख दिए पंखे के पास, ताकि फटाफट से सूख जाए। और इन डिब्बों को जो है पोंछ के रख दूँगी। तो देखते हैं कि मैं किस तरीके से जो है डिब्बे लगाती हूँ। तो आप लोगों ने देखा ही से, मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो फर्नीचर है ना, इसकी हालत काफ़ी ख़राब है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी जो है काम चलाते, क्योंकि खुद का होता तो कुछ करते, और कुछ करो या फिर क्या ही करो, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो देखते हैं। लेकिन जो भी लोग रहते हैं ना किसी के घर में भी, मुझे ऐसा लगता है कि सबको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, चाहे आप भले किराए से रह रहे हो, लेकिन चीज़ों का ध्यान रखना तो हमें आना चाहिए यार, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे आपकी हो या दूसरों की हो। मानी बात कि आप किराया देते हो, लेकिन इस तरीके से हालत नहीं करनी चाहिए। तो चलिए करते हैं। उसमें ना सबसे बड़ा वो लगता है मुझे कि शायद उसमें पानी लग गया, इस वजह से वो ख़राब हो रहा है, क्या पता क्या ख़राबी है। तो वो क्या होता है ना कि मैं जब भी साफ़ करती हूँ और फिर बार बार उसमें से थोड़ा थोड़ा कुछ निकल के ऐसे बिखरने लग जाता, तो मुझे हर रोज़ उसमें जो है कपड़ा लगाना पड़ता है सामने सामने से। तो चलिए चलाते हैं काम और देखते हैं कि किस तरीके से मैं डब्बे जो है सेट करती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर जो है मैं डालने वाली हूँ डिब्बे में मिर्ची, जो कि मैंने सुबह से धूप में रखी हुई थी, और अभी जो है मैंने इसको 1 घंटे पहले निकाल कर रख दी थी धूप में से, जिससे कि ये ठंडी हो जाए। और ये मिर्ची जो है घर की है, तो मम्मी ने मुझे दी थी अगली बार जब मैं घर गई थी तब। और मम्मी ने मुझे बोला था कि इसको अभी पिसवाया है तो इसे थोड़ा सा धूप लगा लेना, जिससे कि मिर्ची जो है ख़राब ना हो और अच्छे से जो है रखी रहे, नहीं तो फिर उसमें कुछ कीड़े वगैरह लगने का डर रहेगा बोले। तो आप लोग बताना कि इतनी सारी मिर्ची है तो ये तो बहुत दिन चलने वाली हो, और ऐसा कुछ आइडिया हो आपके पास जिससे कि मेरी जो मिर्ची है वो काफ़ी दिन तक चलती रहे, इसमें कीड़े वगैरह कुछ भी ना लगे। तो मैंने इसको जो है सुखा कर ठंडा करके फिर इस डिब्बे में रखा हुआ है। और मिर्ची जो है मम्मी ने भी दे दी, और हमारे पास भी बहुत सारी रखी हुई थी, तो बहुत मिर्ची हो गई है। तो ये जो है काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाली है, और घर की मिर्ची है तो और भी ज़्यादा लंबे टाइम तक चलने वाली है। तो चलिए अभी जो है मैं डब्बे में सारी मिर्ची को डाल लेती हूँ इस तरीके से। और मिर्ची का ना बहुत डर है मुझे, तो यही था कि आरव ना उड़ जाए। सुबह भी मैं वो बाहर खेलने गया था, तब तक मैं इसे धूप में रख कर आ गई थी, और यहाँ पर जो है अभी मैंने डाल दी सारी मिर्ची डिब्बे में। तो अभी जो है सारे डिब्बे सेट करते हैं। तो मैंने पहले जो है इसमें पेपर बिछाया, अगर प्लास्टिक सीट होती तो वो भी बिछा देती। उधर वाले में जो है मैंने प्लास्टिक सीट बिछाई है, और इधर वाले में जो है पेपर ही बिछाए हैं। तो ये इधर वाले डिब्बे ना ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो डेली यूज़ होने वाले हैं, और उधर की साइड जो डिब्बे होते हैं ना, उसमें जो ज़्यादा चीज़ें होती है, जैसे राशन हो गया जो एक्स्ट्रा, और शक्कर हो गई, और तोड़ दाल हो गई, ये सारे डिब्बे उधर की साइड रखे, और इधर जो है डेली यूज़ होने वाले डिब्बे, मसाले वगैरह जो दालें राइस, ये सारी चीज़ें इधर साइड रखती हूँ। तो पहले मैं डिब्बों को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, जो धोए हुए हैं उनको भी, और उनके जो है ढक्कन निकाल लेती हूँ, जिससे कि पता चल जाए कि हाँ
डिब्बों में अंदर पानी गया है या नहीं गया है, क्योंकि उनमें जो सामान था वो भरा हुआ था और मैं जो है उन्हें साफ़ कर रही थी। साफ़ कर रहे थे तो एक बार चेक भी हो जाएंगे और उनके ढक्कन वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर दूंगी। तो पहले मैं बड़े बड़े डिब्बे रख रही हूँ और उसके बाद जो है मैं रखने वाली हूँ छोटे डिब्बे, सामने की साइड छोटे डिब्बे और पीछे की साइड बड़े वाले डिब्बे। तो इसमें जो है मैंने बेसन डाल दिया है और एक में मिर्ची डाल दी, एक में धनिया वगैरह ऐसे सारी चीज़ें। और धनिया भी मुझे, और जो रखा हुआ था वो 2 दिन सुखाना है, तो मैंने अभी उसे छत पर ही रखा हुआ, उसे 2 दिन बाद जो है डिब्बे में डाल दूँगी। तो एक मैंने कपड़ा ले लिया और उसी से जो है साफ़ करके, जिससे कि कई बार क्या होता है ना, हम डब्बे साफ़ करते हो और अगर उनको साफ़ नहीं करो ना कपड़े से तो उसमें पानी के निशान रह जाते हैं। तो जिससे कि पानी के निशान ना रहे, इसलिए मैंने पहले उनको अच्छे से साफ़ कर दिया। और ऊपर की साइड सारे डिब्बे आ जाएंगे, नीचे की साइड आटे वाला डिब्बा, एक आटे वाला डिब्बा जो एक्स्ट्रा रहता है वो अंदर रखती हूँ, और जो बाकी का डिब्बा होता है जो डेली यूज़ होने वाला वो मैं बाहर ही रखती हूँ, क्योंकि ये फर्नीचर की हालत ऐसी है कि जिससे मैं बार बार निकाल नहीं सकती। नीचे की साइड डिब्बा रखती हूँ तो, और नीचे की साइड रख देती हूँ मैं अवन, और जो बड़ी वाली कढ़ाई होती है, कुकर होता है, ये जो है मैं नीचे रख देती हूँ। और यहाँ पर जो है मैं मसाले भर रही हूँ। पहले मैंने लाल मिर्ची भर कर रख दिए, और हल्दी पाउडर तो है ही, हल्दी तो बहुत कम ही यूज़ होती है, धनिया वगैरह ज़्यादा यूज़ होता है। फिर मुझे लगा कि एक इसमें कम है, तो फिर एक कटोरी मैंने ऊपर देखा तो मुझे ऊपर से भी मिल गई इसकी, तो वो मतलब साइड से ही मिल गई ऊपर से क्या, तो वो भी मैंने इसमें भर कर रख दिए धनिए की, जिससे कि अभी 2-3 दिन मसाले अच्छे से चलने वाले हैं। और धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर ज़्यादा लगती है तो वो ज़्यादा कटोरियाँ मैंने भर कर रख दी है, और हल्दी पाउडर थोड़ा सा कम ही लगता है तो उसको मैंने कम ही भर कर रखा। मैंने अभी इसे नीचे की साइड रख दिया है, क्योंकि ये रखने वाली हूँ मैं सामने की साइड। तो पहले जो बड़े बड़े डिब्बे वो रख देती हूँ, फिर उसके बाद जो है इन डिब्बों की बारी आएगी। और मसालदानी तो जस्ट सामने ही रहती, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा ही यूज़ होती है। यहाँ पर इस डिब्बे में जो है राइस थे, तो मतलब राइस जो है 3 डिब्बों में, कुछ में कैसे है, कुछ सब अलग अलग क्वालिटी के। तो चलिए अभी कुछ इस तरीके से मैं सारे डिब्बे, I was yours, you were mine, but it's time to say goodbye. Didn't know that the honeymoon's just a phase. Now I understand, I learned it firsthand with you. Thought it would last forever. Oh, you should have loved me better. Should have loved me better, 'cause we यहाँ पर लगा दिए मैंने सारे डब्बे अपनी अपनी जगह पर। पीछे की साइड बड़े और आगे की साइड छोटे डिब्बे, जिनमें कि और डिब्बे अभी आने हैं यहाँ पर, जो कि धोए हुए हैं। तो और कुछ चीज़ें जो सूखने के लिए ऊपर रखी हुई। नीचे मैंने एक रख दिया अवन, और एक साइड रख दिया है मैंने आटे का डिब्बा। और इस तरीके से जो कुछ चीज़ें बड़ी है जो कि जाली में नहीं आती, वो मैंने यहाँ पर रख दी। इधर की साइड का अब मैं साफ़ कर रही हूँ फर्नीचर, और इधर आप देख सकते हैं मैंने साफ़ कर दिया, कर क्या रही हूँ उसके बाद जो इसकी ऐसी हालत है। और इधर के फर्नीचर के आप देख सकते हैं कि कैसा हालत है ये, मतलब जैसे इससे कुछ भी चीज़ें टच होती ना तो ये बिखरने से लगता है। मुझे लगता है कि ये फर्नीचर निकाल देते तो ज़्यादा सही रहता, मेरे लिए बहुत आसान हो जाता। लेकिन खुद का होता तो शायद इसका कुछ सल्यूशन भी निकालते अब, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो जैसा है वैसे में जब तक काम चलता है तब तक चलाते। लेकिन इसकी हालत जो है बहुत बेकार है। तो मैंने इसे साफ़ कर दिया है, और फिर भी इसकी हालत आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे साफ़ नहीं किया है। और टंकी मैंने उधर ही खिसका दी थी, इसको बाहर नहीं निकाली। खाली वाली जो टंकी थी वो मैंने बाहर निकाल दी। और ये जो हालत इसकी ना बहुत बेकार है, इससे मेरे हाथों में भी ना इतनी बाल लगी हुई है, तो उससे भी मेरे हाथ बहुत बेकार हो गए। तो अभी जो है ये वाला कबर्ड भी मैंने साफ़ कर दिया है, और RO भी उठा नहीं है। इसके जो डिब्बे हैं वो भी मैंने निकाल कर रखे। इसके जो डिब्बे हैं वो बड़े बड़े, जैसे शक्कर का हो गया, और जो कुछ एक्स्ट्रा राशन होता है उसके हो गए। तो कुछ
ये वाला डिब्बे भी मुझे साफ़ करने हैं। और ये जो फर्नीचर मैंने साफ़ किया ना, इससे मेरे पूरे हाथ भी ख़राब हो गए हैं। और अभी हमें आए हुए यहाँ पे 2 महीने होंगे। कल 1 तारीख है, तो कल हमें 2 महीने होंगे। तो इसमें मैंने इसको 2 बार साफ़ कर दिया है और फिर भी अभी तक पूरी तरीके से एकदम साफ़ नहीं हुआ है। तो चलिए अभी जो है मैं साफ़ करती हूँ। और डिब्बे बचे हुए वो आरओ नहीं उठता तब तक किचन साफ़ कर रही हूँ। और अभी जो है 5 बज रहे हैं और कुछ ही मेरा किचन जो है साफ़ हुआ है, अभी पूरा साफ़ नहीं हुआ है। और बाकी का जो है मैं कल करने वाली हूँ। तो आप लोगों ने देखी किचन की कैसी हालत है। और अभी जो है बाकी के कुछ डिब्बे हैं वो भी मैंने साफ़ कर दिए और पंखे के नीचे रखे हुए सूख जाए, फिर उसके बाद उसका जो सामान है वो मुझे डालना है। शक्कर के डब्बे हैं, दाल वाल के जो डब्बे हैं, तोर की, और जो एक्स्ट्रा राशन होता है उसके डिब्बे हैं। तो वो सब डिब्बे जो है अभी मुझे सेट करने हैं। तो उसमें तो जो है मुझे बहुत टाइम लगने वाला है। तो इसलिए पहले आरओ को उठा लूँगी, उसके बाद ही जो है सारे डिब्बे लगाऊंगी। और इस वीडियो का भी यहीं पर एंड करती हूँ। और आप लोगों ने देख ही ली कि मेरे किचन की हालत जो है क्या हो रही है। तो चलिए अभी इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।